ज़्यादा खतरनाक चीज़ कौन सी होती है शेयर मार्केट में? माइक्रो कैप में जाना, नैनो कैप में जाना, स्मॉल कैप में जाना। ठीक है, ये छोटे छोटे कंपनियाँ होती है दोस्तों, ये चल गए तो पैसा एकदम आराम से 10-20 गुना भी हो जाता है। ठीक है, 1-2 दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सालों साल की बात कर रहा हूँ, बट येस इतना वो काबिलियत रखते हैं। बट इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होती है? ये पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से आपका पैसा ज़ीरो करने का भी दम रखते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम लोग आधा पार्ट सुन लेते हैं। कौन सा वाला कि अरे हाँ पैसा तो 5-10 गुना हो सकता है, बट ये जो बाजू की जो रिस्क है दूसरी, एक आर रिटर्न्स बताता है, रिवॉर्ड बताता है, बट दूसरा आर आपको रिस्क भी बताता है। तो रिस्क को वो निगलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोग, कि जो आपका कैपिटल पूरा जीरो कर सकता है, इस प्रकार के शेयर होते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इस प्रकार के कुछ रिस्की स्टॉक्स, जरूर नए टाइप के रिस्की स्टॉक्स। पुराने तो हम लोगों ने देख लिया, अभी जितने भी हमारे पुराने जो स्टॉक्स है वो तो सबके सब एकदम टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, अभी वापस उन्हीं की चर्चा करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर कभी वो गिर गए तो ऐसे गिरेंगे कि 40-50% तो ऐसे यूं ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नए कंपनीज जानने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे साइड से डिस्क्लेमर एकदम क्लियर कट है दोस्तों, कि ये कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। रिटर्न बनेगा तो आपका बनेगा, पैसा डूबेगा तो वो भी आप ही का डूबेगा। तो किसी का भी वीडियो देखकर, मेरा वीडियो देखकर ऐसा जोश में होश गंवाना नहीं होता है। हाँ, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये 4-5 कंपनीज़ है, अगर आप बहुत ही छोटे कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो, स्टडी करने की कोशिश कीजिए। बट इसके पहले भी मैं वार्निंग दे चुका हूँ, आधा टाइम तो इस वीडियो में मैं वार्निंग ही देते रहूँगा, क्योंकि लिटरली ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर निगलेक्ट कर देते हैं। एक किसी स्टॉक में चले जाएंगे, अरे एक स्टॉक में नहीं जाना होता है, छोटे वाले वो स्टॉक चल गया तो ठीक है, बट नहीं चला तो पूरा मतलब बोलते हैं ना कि इस वीडियो में भी जो मैं स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ, लिटरली आपका पैसा जीरो हो सकता है, जीरो खत्म, कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप किसी स्टॉक में मान लीजिए, अगर ऐसे ही बोल देता हूँ कि 100 रुपया लगा देते हो, लिटरली वो 1 रुपया हो सकता है, इतना मतलब ये डेंजरस स्टॉक है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये कंपनियां इतनी छोटी होती है दोस्तों, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता, आप देखोगे ना इन कंपनीज में, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, जो जितनी छोटी रहेगी कंपनियां, आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का पैसा होता है। ठीक है, वो डूब गया तो पब्लिक पिटेगी। तो यहाँ पे सिर्फ प्रमोटर एंड पब्लिक, एंड आपको पता है प्रमोटर एंड पब्लिक ज़्यादा रहेगा तो रिस्क भी उतना ही रहेगा। आपका उतना अलर्टनेस होना चाहिए कि अगर कल प्रमोटर अगर खुद से निकल रहे तो इंस्टीट्यूशन पे नहीं, वो माल पब्लिक पे ही वो चिपका के चले जाएंगे। तो उतना दम होना चाहिए आप में कि फटाफट। तो पहली कंपनी है दोस्तों न्यूलैंड लैबोरेटरीज, या फिर न्यूलैंड फार्मा भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। अभी सबसे पहले आप देख सकते हो ये तो 9% गिर गया फ्राइडे के दिन। मैं इंतजार कर रहा था ये कब गिरे करके, मतलब अगर देखा गया ना तो ये स्टॉक ना लगातार भाग रहा था। ये इसके पहले भी मैं स्टडी करने के लिए आपको देने वाला था, बट आप देख सकते हो 1 महीने में ही 17% ज़बरदस्त, 6 महीने में भाग ही रहा है, रुक ही नहीं रहा था। तो अभी जाके फ्राइडे के दिन ये गिरा 9%, मतलब जिस प्रकार से भागा है उस हिसाब से 9% तो कुछ भी नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, मंडे के दिन जाके खरीदना नहीं है, आपने स्टडी करना है, पहले चेक करो, मतलब ऐसा ब्लाइंडली चीज़ें नहीं करनी होती है। तो न्यूलैंड फार्मा, इस कंपनी को न्यूलैंड लैब आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, इस कंपनी को जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एक्सट्रीमली डेंजरस स्टॉक्स है दोस्तों, बट खराब नहीं है। फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अभी फार्मा कैसा चल रहा है आपको पता ही है, बट फिर भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में इनका अच्छा खासा हम लोग को बिजनेस होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। ठीक है, स्टॉक गिरेगा ना तो वापस माइक्रो कैप में आने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो ये भी पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। 4,000 या फिर 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी फार्मा में अगर आप देखने जाओगे तो ये सारी कंपनियां आप लोगों को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन कंपनीज के नंबर तो आप लोगों को पता है कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, बीच में अगर नहीं अच्छा है तो सीधा नीचे डाउन। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे, हाँ तो ये वाला स्टॉक आप देख सकते हैं जहाँ पे प्रमोटर 36% है, FIS 20% है, DS 6-7% है, एंड पब्लिक 36% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा तो डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जितने भी अभी रिस्की स्टॉक में आपके सामने रखना हो 4-5, उसमें से देखा गया तो थोड़ा कम रिस्क इसमें नज़र यहाँ पे आता है कंपैरेटिवली। सो आप चाहो तो न्यूलैंड फार्मा इसको थोड़ा स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। न्यूलैंड लैबोरेटरीज ये इसका नाम है, मैं इसको फार्मा बोलते रहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस इस कंपनी को भी ज़रूर जितना हो सके ना डिटेल में स्टडी करना, इसके क्लाइंट्स देख लेना। ठीक है, सो असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, नाम में ही आ जाता है दोस्तों ग्लास। यस, ये ग्लास से रिलेटेड कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कांच का काम यहाँ पे रहता है। ठीक है, जो गाड़ियाँ भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है ना, तो गाड़ी बनाने का काम करेगी, तो उसका जो कांच रहता है यहाँ पे
ठीक है, ये बनाने का काम भी इस कंपनी का है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी आप लोगों ने कांच देखे हैं, ठीक है, जो रहते हैं वो भी बनाने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। ठीक है, हम लोग इनके से रिलेटेड अगर वक्त मिला तो डिटेल में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, एक एक वीडियो में बनाऊंगा मैं इनके ऊपर। सो ज़रूर चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी है। 5 साल का डेटा क्या है, 53% कुछ भी नहीं है। एक स्मॉल कैप मिड कैप होने के बावजूद भी इतना सही रिटर्न बनाए, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि स्मॉल कैप मिड कैप है मतलब 500% बनेगा ही बनेगा करके, ऐसी कोई बात नहीं है। सो ज़रूर आप इसको स्टडी कर सकते हो। इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न तो ठीक ही है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आप में अलर्टनेस उतना होना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में अगर जाते हो तो एग्जिट भी करना आना चाहिए। आपको याद है ना वो कौन सा स्टॉक, अभी हिंडवेयर का परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख लिया, कितना घटिया नंबर से तुरंत हम लोगों ने एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बचा लिया हम लोगों ने। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस पैसा डालकर सो गए हम लोग, तो उससे कोई फ़ायदा यहाँ पे है नहीं। आपके खुद के रूल्स होने चाहिए कि ये मुझे नज़र आ रहा है इस कंपनी में तो मैं यहाँ पे बने रहूँगा, ये कंपनी से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर ये इतना अच्छा कर रहा है परफॉर्म मैं बने रहूँगा, एंड अगर मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है मैं निकल जाऊँगा। सो ये खुद से इस चीज़ें आपने डिटरमाइंड स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए। सो ये जो कंपनी है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे करता है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के बारे में चाहो तो डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, ये 12,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, मतलब थोड़ी सी रिस्की है बट थोड़ा तो मतलब मिड साइज़ की कंपनी, इतना तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ज़्यादा यही रहेंगे, प्रमोटर 54%, पब्लिक 40%, थोड़ा बहुत FIS 3-3.5%। यहाँ पे तो नाम के लिए 1% 1.5% है, कल माल बेच दिया तो जीरो हो जाएंगे, तो रिस्क अभी धीमे धीमे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। सो इन कंपनीज़ को आप थोड़ा सा ऊपर से मतलब जितना हो सके जानने की कोशिश कर सकते हो। तीसरी कंपनी है दोस्तों जक्सनपाल फार्मा। ये दोस्तों जक्सनपाल फार्मा की अगर हम लोग बात करें, इसको तो मैंने इसके पहले भी कवर किया था। ठीक है, ऐसे तो देखा गया तो ये छोटे कंपनीज में ना टेक्निकल्स कुछ काम नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको एक बोला था ये 400 ये जो लेवल है, ठीक है, इस पे इसने बहुत बार रेसिस्टेंस लेकर ये नीचे आया है। अगर ये लेवल तोड़ दिया तो एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है। तो इसको पहले भी कवर किया था, अब चाहो तो अभी भी इसको रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो जक्सनपाल फार्मा की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, API में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, एंड बाकी API के अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें, बड़े बड़े डिवीज लैब जैसी कंपनियाँ परेशान यहाँ पे हो चुकी है, तो उसमें इसका परफॉर्मेंस हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सेम डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में इनका अच्छा खासा ऑपरेशन चलते हुए देखने को मिल जाता है। रिस्क देखिए केवल 1,000-1,200 करोड़ का कंपनी है। ठीक है, बोलने के लिए स्मॉल कैप बोल सकते हैं, 1,000 करोड़ के ऊपर गया, बट थोड़ा सा स्टॉक नीचे है, थोड़ा सा तो माइक्रो कैप बन जाएगा, मतलब 1,000 करोड़ के नीचे। सो इसीलिए रिस्क भयंकर है दोस्तों, रिस्क को बिल्कुल भी मत भूलना, मैं इसको बार बार बोलते रहूँगा। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितना थोड़ा नीचे यहाँ पे आना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि ये देखिए, प्रमोटर 68%, पब्लिक 30%, नो FIS नो DS, मतलब फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से कितना है 0.3, बस इतना ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये 3 कंपनीज अब चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। रिस्क तो अभी थी दोस्तों, बट अभी दोस्तों जो नेक्स्ट जो 2 कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो रिस्क का भी बाप है। मतलब ये ऐसे भी स्टॉक हो सकते हैं, मतलब आज पैसा लगाओ तो कल ही उड़ जाएगा आपका पैसा, इतना रिस्की है। अगर आप इनके शेयर्स खरीदने जाओगे ना तो एक्सचेंज ही आपको वार्निंग दे देगा कि आप कौन से स्टॉक में जा रहे हो, ज़रा एक बार देख लेना करके। और इन स्टॉक्स के ऊपर दोस्तों सेबी के रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगते हैं, एक्सचेंजेस के भी रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। मतलब अगर इनके ऊपर कभी रेस्ट्रिक्शन लगे ना तो शायद से 2-2, 3-3 महीने स्टॉक्स चलते भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। अभी जिनको ये पॉइंट पता ही नहीं है वो पैसा डालते हैं और बाद में बोलते सर ये क्या हो रहा है, स्टॉक चल ही नहीं रहा है। अरे वो स्टॉक है ही वैसे एक्सट्रीमली डेंजरस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे खतरनाक लेवल कौन सा आता है, 500 करोड़ के नीचे वाली कंपनियाँ। ठीक है, ये नैनो कैप में आती है, और उसका भी बाप कौन सा आता है पता है, 100 करोड़ से कम वाली कंपनियाँ। ये तो इतना डेंजरस होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कभी डीलिस्ट हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सो उसमें भी अगर आपको स्टडी करना ही है तो कौन से 2 कंपनियां वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बट उससे तो पहली कंपनी है दोस्तों नेशनल ऑक्सीजन। यस, नेशनल ऑक्सीजन की बात करें, नाम में ही हम लोग को पता चल जाता है। वैसे तो नाम देखकर तो बिल्कुल भी जंप नहीं करना चाहिए। सोलार इंडस्ट्री कंपनी तो आपने सुना ही होगा, ऐसा लगता है कि सोलार बनाते हैं, बट वो कंपनी का बिजनेस ही अलग देखने को मिल जाता है। बॉम्बे ऑक्सीजन नाम आपने सुना होगा, तो वो तो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी NBFC देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो नेशनल ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इनका बिजनेस क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। तो चलिए अच्छी बात है कि जो नाम देखने को मिल रहा है उसी के हिसाब से हम लोग का कान भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेंजरस, मतलब डेंजरस पॉइंट, 50 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कभी अगर रिस्ट्रिक्शन लग गया दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूँ, कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, 90 दिन तक स्टॉक चलते नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे रहती है, बट फिर भी कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है। अभी ऐसे छोटे कंपनीज होते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आपको ना कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बुक वैल्यू माइनस में रहेंगे,
रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए शेयर होल्डर के माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, ये कंपनियाँ ऐसी ही होती है। यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशंस तो मतलब शायद से उनको कभी चेक भी नहीं करते होंगे। तो इस प्रकार की ये कंपनियाँ हैं। बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थोड़ा बहुत इस कंपनी को चाहो तो जानने की कोशिश कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए कैसे चलते हैं, कुछ भी नहीं, अभी तक जहाँ से शुरू हुआ है तभी तक ऐसा ही फ्लैट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, बट फिर भी अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड थोड़े बड़े हलचलें मार्केट में होती हुई देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते ये कंपनी को थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या पता फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। देन जस्ट एक झलक दिखना चाहूँगा, नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का माइनस सडनली पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। देन वापस अच्छा पॉजिटिव नंबर, फिर अगेन लॉस, फिर अगेन पॉजिटिविटी। एंड क्या है कंपनी का नंबर देखिए, 80 लाख 50 लाख का नुकसान। तो इस प्रकार का डेटा देखने को मिल जाता है। सो एक्सट्रीमली रिस्की कंपनी है दोस्तों, जो मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ। एंड प्रमोटर होल्डिंग भी अगर आप देखोगे 70% है एंड पब्लिक 30%। अगर प्रमोटर यहाँ पे भागने लग गए तो बस आपको भी फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि रहना है कि नहीं रहना है करके। सो इस एक कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अशोक एल्कोकेम लिमिटेड। यस, इसको भी चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इसका भी मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितने का है, केवल 50 करोड़ का मार्केट कैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाए तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख सकते हो, कितना है 54-55% प्रमोटर है। ठीक है, ये एफआईएस के ऊपर मत जाना, ये 1% आज है कल निकल जाएंगे। पब्लिक की बात कर तो बाकी बचा हुआ उनके पास। सो एक कुल मिला के 5 कंपनी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, एक फटाफट चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है। इस कंपनी के भी शेयर पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई ये ऐसा चलेगा करके। वो तो लार्ज कैप अच्छा बड़ा वाला मिड कैप बन गया। ये कंपनी ऐसे ही रहेंगी, एकदम तूफानी तेज़ी ऐसी आ सकती है और नहीं आए तो ऐसा ही तूफान की तरह ऐसा गिर सकता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन स्टॉक्स में। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि बस पैसा लगा कर सो गए करके। ठीक है, तो इसीलिए इन स्टॉक्स को मैं कंपैरेटिवली कम कवर करता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे रडार के ऊपर रहते हैं अलॉन्ग विद द लॉजिक। सो ज़रूर आप चाहो तो इन 5 स्टॉक्स को जितना हो सके स्टडी यहाँ पे कर लेना। हाँ, आखिरी वाले जो 2 थे जो मैंने बार बार आप लोगों को बोला कि भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही रिस्क है, नेशनल ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, एंड अभी जो आप लोगों को दिखाया वो ये तो बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो पहले आप इन बाकी 3 को थोड़ा देख लो, जक्सनफल फार्मा को देख लो, देन असाई इंडिया ग्लास। इसमें अगर जाओगे ना तो मुझे लगता है आपको बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, एकदम फटाफट रिटर्न नहीं बनेंगे। यहाँ पे बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं बट बहुत आपको ये पकाएगा स्टॉक है, मतलब ऐसा लगेगा कि कहाँ पे फंस गया मैं। तो इस प्रकार का मतलब इसका जो परफॉर्मेंस है ना थोड़ा सा स्लो टाइप का है, बट पोटेंशियल बहुत है इस कंपनी में, वो नज़र आता है पोटेंशियल।